वेलकम टू असाइनमेंट नंबर 2 MTH 501 फॉल 20। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं लेक्चर नंबर 23 से 28 तक लेक्चर पर मुश्तमिल हैं और उन्हीं में से ये लिए गए। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने क्या निकालना है, नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने नल स्पेस निकालना है। एंड आल्सो फाइंड द बेसिस फॉर द नल स्पेस, और जो आंसर यानी नल स्पेस निकालेंगे उसका हमने बेसिस भी निकालना है। तो सॉल्यूशन, इसको हम थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेते हैं और ग्रीन भी कर लेते हैं ताकि पता चले ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर दें, बोल्ड। तो अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका हमने पहले क्या करना है, रो रिड्यूस इचलान फॉर्म में इसको पहले चेंज करना है, फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम देखते हैं। ये हमारा जो है फुल क्वेश्चन जो है इसका हमने फाइंड द नल स्पेस ऑफ ए, वही चीज़ है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसके साथ लिखा है। और ये यहाँ से हमारा जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। तो फाइंड द रो इचलान फॉर्म ऑफ द, ये हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स है, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया। हाँ, अलबत्ता मैं आपको बता दूं कि आप इसको पूरी वीडियो सुनने के बाद फिर दोबारा ऐसे करें कि एक कापी पेंसिल ले लें और पेज वाइज उसको लिखते जाएं, क्योंकि अगर इसको मैं छोटा करूं तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप पेंसिल निकाल लें, इसलिए कि ये आपको वाज़े नज़र आए जूम करके। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो बड़ा हो जाए। तो फिर अगर इसको मज़ीद बड़ा करते हैं तो ये देखें, तो एक दफ़ा पढ़ लें फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर आप कागज़ पे बनाना शुरू कर लें एक एक पेज पे। जैसे ये मैं एक पेज आपको शो कर रहा हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मेक ज़ीरोज़ इन कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 1 आ गया। एक्सेप्ट द एंट्री एट रो 1 कॉलम 1 पिवट एंट्री, ये जो हमारे पास 1 है इसके अलावा हमने ये जो है 0 कर देना है। तो एक्सेप्ट यानी 1 के अलावा, इसके अलावा हमने 0 करना है। तो उसे ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट रो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फ्राम रो 3, यानी हमने क्या करना है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसकी तो हमें टेंशन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसको 4 करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, 0 0 4। तो अब ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे भी दिखाया गया, यही चीज़ है। ये वर्डिंग में है, ये मैथमेटिकली में है। तो आगे ये आपने देख लिया। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज आ गया, ये है जो हमारा जो 0 होना था, ये लाइन हो गई। उसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है, क्योंकि ये 1 है इसलिए हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 2 है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई 2 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो हम इसको देखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट रो 1 फ्राम 4, ये उसके बाद मैथमेटिकली दिया हुआ है, ये वर्डिंग में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें कि ये 1 1 0 0 वही आ गया। तो यहाँ पे देख लें ये 0 0 यानी सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास मतलूबा आंसर आया। तो अब हमने करना है इसका फंक्शन। तो सब्ट्रैक्ट रो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी इसको 2 से ज़रब करना है और
पूरी रो को दो से ज़रब करना है, फिर 5 जो रो नंबर है उसमें से तफरीक करना है। ये मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है। तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा, तो रो 5 बनेगी, नई रो 5। तो अब हम 5 को देखते हैं, यहाँ पे 2 है, तो अब उसका क्या बना है देखते हैं जनाब। 0 0, ये तो सारी 0 बन गई, इसका फ़ायदा हो गया, जान छूटी। अब सब्ट्रैक्ट रो 1, यानी अब इसको, क्योंकि ये 1 है इसलिए 0 करने के लिए बस सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो अब इस पे गौर करें, वही चीज़ है लेकिन ये मतलूबा आंसर है ये सारा 0 करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी, सिंस एलिमेंट एट रो 2 एंड कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, तो यहाँ पे 0 है। पिवट एलिमेंट इक्वल 0, वो नीड टू स्वैप रोज, यानी हम क्या करेंगे, रो को चेंज कर देंगे। फाइंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन द कॉलम 2, कॉलम 2 में हमने ऐसी रो देखनी है जो नॉन ज़ीरो हो। तो ये नीचे वाली तो सारी 0 हैं, तो ये हमारे पास एक रो बनती है। अंडर द पिवट एंट्री, यानी इसके नीचे हमने देखना है, ये पिवट एंट्री है, इसके नीचे हमने ऐसी रो तलाश करनी है जो 0 ना हो। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ एट रो 3, ये रो 3 आ गई, 1 2 3, ये रो 3 आ गई। अब हमने स्वेप करना है रो 2 को रो 3 से, यानी चेंज कर देना है सादा लफ्ज़ों में। तो ये ऊपर वाली जो थी वो नीचे आ गई, तो ये इस जगह आ गई, यानी ये जो ये था पिवट वाला, इसको यहाँ लाना था, तो ये आ गया। अब हम नेक्स्ट पे मेक ज़ीरोज़ इन कॉलम 2, ये कॉलम 2 है, एक्सेप्ट द एंट्री एट रो 2 कॉलम 2 पिवट एंट्री, तो ये हमारी पिवट एंट्री है। इसके साथ अब इसके नीचे जो हैं वो 0 ऑलरेडी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखते हैं मेक ज़ीरोज़ इन कॉलम 3, अब हम कॉलम 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये पिवट एंट्री 1 ही है, और नीचे जो है वो एंट्री एट मेक ज़ीरोज़ इन कॉलम 3 एक्सेप्ट द एंट्री एट रो 3, यानी इसके अलावा हमने नीचे 0 करना है कॉलम 3 पिवट एंट्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 - 2 1, यहाँ पे 0 होगा। हाँ जी, 1 - 2 1 0, तो ये सब्ट्रैक्ट 3 ये भी हो जाएगा। यहाँ पे इस टॉपिक को देखते हैं जनाब। यहाँ पे ये सारी ज़ीरोज़ होगी। तो सिंस ऑल रोज बीरो आर 0 देन वी आर डन, यानी इसके नीचे सारी ज़ीरोज़ हैं, वैसे ही ज़ीरोज़ हैं। तो हमने क्या, अगर यहाँ पे कुछ होता तो हम मज़ीद करते, वरना यहाँ पे हमारा काम ये ख़त्म हो गया। तो अब हम ये रो रिड्यूस इचिलान फॉर्म, ये हमारी जो है इचिलान फॉर्म बन गई। अब हमने नल बेस निकालना है। अब ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये इक्वल टू इचिलान फॉर्म में। तो इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अब ये पीछे वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वेरिएबल होंगे वो 5 हैं। वन 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने रो को देखना, कॉलम को देखना 1 2 3 4 5। तो कॉलम हमारा 5 है। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो एक्सक्यूज मी, इफ़ वी टेक x4 इक्वल टू s,
ये सपोज किए हुए, तो ये आप देख लें। उसके बाद हमने क्या करना है जी, तो यहाँ पे हमने देयरफॉर एक्स जो है ये इसके इक्वल आ गया है, ये इसके इक्वल है दोनों के। तो दिस इज़ ए नल स्पेस। तो अब हम नेक्स्ट से, ये हमारा जो है नल स्पेस आ गया। अब हमने बेसिस इसका निकालना है, तो ये इसका बेसिस आ गया जी 0 0 2 1 0 -1/2 -1/2 0 0 1। यह आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको जल्दी फराहम कर दूँ।